का आटा जो है तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है, आप घर में जो भी रोटी बनाते हैं, जितना भी आपका रोटी का इस्तेमाल है, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। बात जब आती है ग़िज़ा की, सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, हम चाहते हैं हम ऐसी ग़िज़ा खाएं जो हमारी सेहत को बरकरार रखे। लेकिन सेहत के बिगाड़ में सबसे बड़ा हाथ भी जो है वो ग़िज़ा का ही होता है। आज जो हमारी रेमेडी है वो बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास है ग़िज़ा के हवाले से, हमारे खुराक के हवाले से, कि गंदम एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे इंसान जन्नत से निकाला गया और आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ दौड़ इसे खाने के ऊपर हो रही है या ग़िज़ा के इस्तेमाल पे कह रहे हैं। गंदम के पीछे आज तक पूरी दुनिया भाग रही है और उससे ही जुड़ी हुई बेशुमार, जैसे कहते हैं ना, इलाज भी उसी के अंदर छुपा है और बीमारियां भी उसी के अंदर छुपी हुई हैं। उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी एलर्जीज़ है, बहुत सारे मसाइल है और यूँ समझ लें कि दुनिया में जितने मसाइल है वो एक जो है रोटी कमाने के चक्कर में हो रहे हैं। तो आज ये जो मैं तमीज़ बांधी है रोटी की, वो क्या वजह है, गंदम और रोटी चोली दामन का साथ है। तो आज जो है रेमेडी वो हमारी ख़ास एक ऐसी हेल्दी रोटी के बारे में है, एक ऐसी ग़िज़ा रोटी जो समझ लें हमारे दस्तरखान का एक लाजमी जुज़ है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो रोटी बना के खाई जाती है। कुछ सेहत के हवाले से, ग़िज़ाइयत के हवाले से, डाइट के हवाले से डिफरेंट टाइप की रोटियाँ बनती हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ आपको बताएंगे, एक ऐसी रोटी बनाने की तरकीब हम बताएंगे जो कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। उसके अलावा जो है यूँ समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों से बचाव का ज़रिया है। जब हम डाइट की बात करते हैं पेशेंट से तो वो कहते हैं कि जी हम रोटी नहीं छोड़ सकते। फिर हम कहते हैं सही बात है, रोटी और इंसान तो एक चोली दामन का साथ चल रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ तैयार की जाए जिसको खा के आपका वज़न भी ना बढ़े और आप बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज हो जाए। और जो बहुत सारी खुदा न खास्ता जो लोग बीमारी का शिकार हैं वो उससे उनको जो है उनकी हिफाजत हो जाए और वो जल्द अज जल्द शिफायाब हो जाए। तो चलते हैं आज की हमारी ख़ास रेमेडी जो कि है एक रोटी की रेमेडी, कि वो क्या है, किस तरह बनेगी और ये रोटी जो है किस तरह से आपको किन किन चीज़ों से महफूज रखती है, ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले मैं बताऊं कि हम लोग जो आज की जो हम रोटी की बात कर रहे हैं वो हम किस चीज़ की बनाएंगे। इसको बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत समझ के इस्तेमाल करने की चीज़ है। अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं तो यूँ समझ लें कि एक शिफाई आटा है, शिफाई रोटी बनेगी जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसके अंदर अल्लाह ताला ने रखा है। सबसे पहले मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे होंगे मौजूद हैं और इसमें जो है जो डिफरेंट चीज़ें मैं ले रही हूँ मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि सबसे पहले जो है हमने जौ का आटा लिया है। अच्छी तमाम चीज़ें जो है आपने हमरन लेनी है, जवार लिया है हमने, इसके बाद हम बाजरा ले रहे हैं, ये सब आप आटा बना हुआ है, आटा ही बना के लेना है। इसके बाद जो है मकई है और मकई का आटा और ये काले चनों का आटा है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो 5 तरह के आटे इसमें गंदम मौजूद नहीं है, ये पांचों जो है हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। इनका आटा मिक्स किया जाएगा और इसके ये तो इजीली मोस्टली घरों में इनमें से किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है। कोई लोग मकई की रोटी साग खाते हैं, बहुत से लोग बाजरे की रोटी, पाई और डिफरेंट टाइप के साग खाते हैं। काले चने की रोटी बन रही थी, जौ की रोटी जो है वज़न के लिए बहुत अच्छी होती है और जवार की रोटी भी जो है बहुत सारी बीमारियों का, खासकर शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये आटा आपका मिक्स हो गया। इसके बाद ये मेरे पास एक मसाला तैयार है। इस मसाले में मैंने क्या क्या ऐड किया, ये पांचों आटे जो है आपने लेने हम वज़न लाइक इक्वली लेना है। अगर आप ज़्यादा बना के रखना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने तमाम चीज़ों को हम वज़न लेना है, जैसे 1-1 कप है या 1-1 पाव के करीब आपने लेना है। ये जो मसाला है ये असल में यूँ समझ लें कि इसकी ग़िज़ाई इफ़ादियत को बढ़ा देता है। इसमें क्या है, इसमें काला ज़ीरा मौजूद है, इसके अंदर अजवाइन मौजूद है, कलौंजी मौजूद है, अमलतास की फली मौजूद है और अर्जुन की छाल मौजूद है। ये तमाम चीज़ें 5 अदद चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम जो है आटा ले रहे हैं 1 किलो के करीब, हमारी तमाम चीज़ें मिला के 1 किलो हमारा आटा बन रहा है, तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे। अभी मैंने कम लिया तो इसमें मैं कम डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप ये तमाम चीज़ें आप जो आपका आटा 1 किलो है तो उसके अंदर ये तमाम जो मिक्सचर है 5 चीज़ों का, इसको आपने 1 टेबल स्पून जो है ऐड करेंगे। अच्छा, इसको आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसका फाइन पाउडर भी बना के ऐड कर सकते हैं।
तीनों तरह से आप इसे मिला सकते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मुंह में आएगा तो हमें बुरा लगेगा या रोटी की शक्ल थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए आप इसका पाउडर बना के इसका जो मसाला 5 चीज़ों का उसको आप इसका मिक्सचर जो है पूरा सफ़ू बना के रख लीजिए। और ये 1 kg के अंदर आपने 1 टेबल स्पून डालना है और उसके हिसाब से अगर आपका ½ kg तो ½ टेबल स्पून डालेंगे, अगर 2 kg है तो आप 2 टेबल स्पून डालेंगे। ये आपने इसके अंदर मिक्स करना है। ये आपका आटा जो है तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है, आप घर में जो भी रोटी बनाते हैं, जितना भी आपका रोटी का इस्तेमाल है, आप सुबह नाश्ते में पराठा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दोपहर के खाने पे खा रहे हैं, रात के खाने पे खा रहे हैं, बहुत से लोग तीनों वक्त रोटी का इस्तेमाल करते हैं या पराठा इस्तेमाल करते हैं और 2 वक्त रोटी। आपने सिर्फ यही आटा इस्तेमाल करना है रोटी की सूरत में। सालन आप कोई भी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, चटनी खा रहे हैं, लेकिन आटा जिसकी रोटी बनेगी वो ये होगा। अब ये आटा करता क्या है, वैसे तो आपको पता है तमाम चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। 5 तरह के आटे हैं और 5 तरह के मसाले हैं, हर्ब्स हैं। और ये जो है शुगर के पेशेंट्स, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल है, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द है, जो आपका असाबी कमज़ोरी, असाबी खिंचाव, एक दिमागी तकलीफ रहती है, खिंचाव सा रहता है, उसके लिए, हड्डियों की कमज़ोरी है, खाने का हज़म ना होना है, आपकी तेज़ाबियत है, आपका निज़ाम हज़म जो डिस्टर्ब रहता है उसके लिए है। ये इन तमाम चीज़ों का हल है। अगर फैमिली में इस तरह की कोई चीज़ है तो आप अपनी अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर इनमें से किसी बीमारी का अल्लाह ना करे कोई शिकार है तो अपने इलाज के साथ इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे सवाल आता है कि हार्ट पेशेंट या शुगर पेशेंट या किसी की दवाएं चल रही हैं, इलाज चल रहा है, तो क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। आप अपने इलाज के साथ, आप अपनी अद्वियात के साथ, जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ आप ये जो आटा है इसकी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी खौफ के। इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जी प्रेग्नेंट खवातीन क्या इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी, इंशाल्लाह वो इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, अगर किसी को प्रेगनेंसी में, खासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी किसी को खास डर लग रहा है तो सिर्फ जो मसाला है उसकी क्वांटिटी हाफ कर दें, वरना इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं किसी भी तरह जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तीसरी चीज़ पूछते हैं कि जी बच्चे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों को तो लाजमी ये देना शुरू कर दीजिए, चाहे वो 5 साल की उम्र से रोटी खाना शुरू कर रहे हैं। उनकी ग़िज़ाइयत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद आटा है और ये आप खुद भी बना सकते हैं। और जिनको मुश्किल लग रहा है, आटा तो इजीली बन जाता है कि मसाला तैयार करना, उसका रेशो करना, तो ये आटा जो है आपको हमारे पास से भी मिल जाएगा। उसके लिए जो है आप नंबर्स हैं उस पर कॉल करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, वरना ये मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। रेशो का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये आप आटा घर में बना के रखिए, रोटी आपने इसी की खानी है और सिर्फ 2 महीने लगातार आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जिनका वज़न कम नहीं हो रहा, जिनके हार्मोन्स के अंदर डिस्टर्बेंस बहुत है, जिनका जिस्म फूला रहता है, जो बहुत थके हुए रहते हैं, और जितनी चीज़ें मैंने बताई उन सब के लिए एक शिफाई आटा है जिसकी बनेगी शिफाई रोटी। इंशाल्लाह ताला आप बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको बनाइए और आज से अपने घर में जो है इसकी रोटियां, पराठे और जो भी है, बस आटा आपने ये इस्तेमाल करना है सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए और अपने घर के बुजुर्गों को, अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को और घर के तमाम लोगों को सेहतमंद रखने के लिए ये आपने इस्तेमाल करना है। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ऑर्डर के लिए नंबर्स मौजूद हैं, या कोई और चीज़ भी मालूम करना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।